अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप? आई होप के सब अच्छे होंगे और बहुत अच्छे से सभी की गार्डनिंग चल रही होगी। फ्रेंड्स, वीडियो का आगाज़ इन खूबसूरत से खिले हुए फूलों के साथ करते हुए हम आज बात करेंगे कि चाइना वाला जो प्लांट होता है अनार का, ये एक डेकोरेटिव प्लांट होता है, यूँ समझ लें। ये प्लांट बहुत ही छोटा सा और बहुत ही प्यारा सा होता है और ये देखें, इस पे फ्रूटिंग भी हो रही है। ये प्लांट तकरीबन 4 साल से मेरे पास है। तो इसका जो हाइट है इतनी की इतनी है, बट इसकी जो छोटी छोटी सी ये नाजुक नाजुक सी ब्रांचेस होती हैं, ये बहुत ज़्यादा नाजुक होती हैं। तो इनको कट कर देती हूँ मैं जितना भी मुझे महसूस होता है कि ये वाला एरिया सूखा हुआ है। ये वाला प्लांट मैंने बिहारी से लिया था, तकरीबन 150 रुपये में मुझे मिला था 4 साल कबल। तो पहले मैंने इसको बास्केट में लगाया हुआ था, जो क्रेट होता है, उसमें भी इसकी जो ग्रोथ है काफ़ी अच्छी चल रही थी। तो मैं चाहती थी कि मुझे पॉट में खूबसूरत सा मंजर देखने को मिले कि छोटे से पॉट के अंदर प्लांट लगा हुआ है और इस पर फ्रूटिंग भी हो रही है। और इसका जो साइज़ है ये मज़ीद इंक्रीज़ हो जाता है और दाने भी बनते हैं इसके अंदर। अनार के जो इनके फ्रूट बनता है, बहुत अच्छा सा फ्रूट, ज़बरदस्त सा, और खट्टा बहुत ज़्यादा होता है वो। और ये देखें, इसके जो अनार बनते हैं, मैं उतारती नहीं हूँ, ऊपर पकते रहते हैं और ख़ुद से नीचे गिर जाते हैं। और इस तरह से ये देखें, ये छोटे छोटे से बेबी प्लांट्स बने हुए हैं। मैं कोई भी इसका फ्रूट गिरता है तो उसको उतार के नीचे इसमें फेंक देती हूँ, निकाल के, खोल के। तो इस तरह बहुत इजीली हम बना सकते हैं छोटे छोटे से प्लांट्स पे से मज़ीद प्लांट्स। और ये जो साथ में उगी हुई हैं, ये देसी पेटूनिया के प्लांट्स निकले हुए हैं। ये भी सेल्फ सीडिंग के ज़रिए ग्रो हो रहे हैं इसके अंदर। और इसकी केयर पे बात करें तो जैसे मैं तमाम प्लांट्स की केयर करती हूँ, उसी हिसाब से मैं इसकी देखभाल करती हूँ। यानी कि साल में 2 दफ़ा इसको अच्छी तरह से गुड़ाई कर दी या 3 दफ़ा कर दी, जब भी टाइम मिला। सफाई सुथराई का ख्याल रखा इसका। और इसमें मैं गोबर खाद भी डाल देती हूँ। और चूँकि ये एक ऑर्नामेंटल फ्रूटिंग प्लांट है, तो इसमें मैं DAP के भी चंद दाने डाल देती हूँ ताकि प्लांट अच्छा और हेल्दी नज़र आए। और ये देखिए, माशाल्लाह छोटे छोटे से फ्लावर्स आ रहे हैं और इस तरह से ये एक छोटा सा अनार बनना शुरू हो रहा है इधर। और ये देखें, ये इस पे फूल भी बन रहा है और एक फ्लावर इसका नीचे गिरा हुआ है। तो इसको हम जो भी अनवांटेड वीड्स वगैरह उगे इसके अंदर, उनको निकालते जाना है और टाइम पे पानी देना है, यानी कि बहुत ज़्यादा मिट्टी खुश्क ना हो। ऊपर से लेयर खुश्क होती हुई नज़र आए तो मैं इसमें पानी डाल देती हूँ। और ये तकरीबन मेरा 5-6 घंटे की धूप में पड़ा हुआ है, इस साइड पे पड़ा था प्लांट्स के अंदर। और ये देखिए, आपको नज़र आ रही होंगी अभी भी इस पे मज़ीद छोटी छोटी सी क्यूट क्यूट सी काफ़ी सारी बर्ड्स बनना स्टार्ट हो रही हैं। ये देखें इधर और इधर भी, ये देखें जितनी ब्रांचेस हैं सभी पे फ्लावर्स लग जाते हैं और बहुत प्यारे लगते हैं। इतना मुख्तसर सा प्लांट है और इतना इजीली ये माशाल्लाह मेरे पास चल रहा है कि मुझे समझ नहीं आ रही कि क्या बताऊँ इसके मुतालिक मैं आपको, कि किस तरह से इसको केयर करना है, किस तरह इसका रख रखाव है, देखभाल क्या है, फर्टिलाइज़र इसका क्या है। तो बस बहुत ही इजी टू ग्रो प्लांट है, मुख्तसर ये कहूँगी मैं। और तमाम प्लांट्स के साथ थोड़ी सी केयर में बहुत ही इजीली ये ग्रो हो जाता है और बहुत प्यारा लगता है। जब ये देखें, आपको इस तरह से मैं दिखाती हूँ, एक ट्री की लुक दे रहा है ये मुझे, वो भी पॉट के अंदर, छोटे से पॉट के अंदर है। ये देखें,
वैसे तो जो अनार के प्लांट्स हैं वो मेरे पास काफ़ी बन चुके हैं और मैंने कोई भी मार्केट से नहीं ख़रीदा, सिर्फ एक ये वाला ख़रीदा था। उसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ, चलें। ये भी इसी का एक फूल गिरा हुआ है। जितने भी मेरे पास प्लांट्स हैं, बाकी ये देखें, इस वाले प्लांट को तीसरा साल है मेरे पास ग्रो हुए। काफ़ी ज़्यादा इसकी हाइट हो गई थी, तो फिर इस दफ़ा सर्दियों में मैंने इसको ऊपर से कट कर दिया था। सीड के ज़रिए ग्रो हुआ है। इसके साथ एक ये है, ये भी सीड के ज़रिए ग्रो हुआ है। और एक इस वाले प्लांटर में है, ये भी सीड के ज़रिए ग्रो हो रहा है। क्योंकि अनार के प्लांट्स बनाने के लिए, और ये भी, ये इसको पहला साल चल रहा है, अभी 1 साल कंप्लीट नहीं हुआ इसको। अभी इस वाले पॉट में 2 प्लांट लगे हुए हैं, आई थिंक के 3 लगे हुए हैं। जैसे ये इसी के अंदर ग्रो हुए हैं और मैंने इनको बढ़ने दिया। इसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ जी, एक प्लांट मेरा ये रहा, ये भी अनार का प्लांट है और ये किसी और पॉट में ग्रो हुआ था, तो मैंने इसको इसमें ट्रांसप्लांट कर दिया था। इसके बाद एक ये प्लांट है, ये भी सीड के ज़रिए ग्रो हुआ है। और देखिए माशाल्लाह इसकी थिकनेस और इसकी कितनी अच्छी ग्रोथ चल रही है। और नेक्स्ट जो मेरा है वो भी दिखाती हूँ आपको। ये वाला प्लांट है, ये भी पॉट में लगा हुआ है और इसमें भी 2 प्लांट हैं। ये देखिए, एक ये है और एक ये है, साथ में इसका ये डहलिया का प्लांट मैंने ग्रो किया था। तो यूं फ्री में बहुत ज़्यादा प्लांट्स बन जाते हैं और बहुत प्यारे लगते हैं। हमारा गार्डन भी हरा भरा लगता है। ये जो प्लांट्स का शौक़ होता है, ये एक ऐसा शौक़ है कि जितने प्लांट्स आते जाएंगे आपके पास और प्लांट्स की नेचर आपकी समझ में आती जाएगी, आपका शौक़ उतना ही बढ़ता जाएगा। और एक वक्त आता है कि बाज़ औक़ात ना तो संभालने की फुर्सत मिल रही होती है और ना रखने की, लेकिन शौक़ है कि इंसान का बढ़ता ही चला जाता है। प्लांट्स का शौक़ कम नहीं होता। और वैसे भी ये बहुत ही अच्छा और बहुत यूनिक सा शौक़ है और इंसान को बहुत ज़्यादा ज़हनी तौर पे रिलैक्स कर देता है। तो ओके फ्रेंड्स, इंशाल्लाह फिर मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। दुआ में याद रखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा ताकि मज़ीद आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन फ़ौरन आप तक पहुंच सकें। तो ओके, अल्लाह हाफिज़।